नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। एमपी बोर्ड माध्यमिक मंडल ने कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसमें कक्षा 10वीं में प्रदेश में प्रज्ञा जायसवाल और कक्षा 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 76% रहा है और कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 74% रहा है। इसी परिणाम घोषणा के बीच औद्योगिक नगरी मंडीदीप में भी यहाँ के बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता का परचम लहराया है। मंडीदीप की वरिष्ठ पत्रकार संजना मीना, जो कि सुहानी इंडिया नाम से चैनल का संचालन करती है, उनकी बच्ची सुहानी मीना ने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम लेकर आई है। बेटिया सुहानी ने 12वीं में विज्ञान संकाय बायो में 91% अंक हासिल किए हैं। वहीं उनके पुत्र मयंक ने 10वीं में 78% अंक हासिल किए हैं। वहीं उन्होंने उन्हीं के वार्ड में रहने वाली रमेश भारती की बेटिया महक भारती ने 81% अंक विज्ञान संकाय में हासिल किए हैं। महक सुहानी की दोस्त और सहपाठी है। आपको बताएं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा की है और यह परिणाम मंगलवार को सुबह 10 बजे समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिणाम की घोषणा के बाद सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। सिंगाजी समाचार ने परिणामों की घोषणा के बाद सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से उनकी सफलता के राज जाने। आइए सुनते हैं विद्यार्थियों व उनके माता पिता की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जैसे ही रिजल्ट आए, चारों तरफ पूरे प्रदेश के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। आज हमारे औद्योग नगरी औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप वार्ड क्रमांक 16 में हम मौजूद हैं। हमारे साथ संजना मीना, जिनकी पुत्री सुहानी मीना हमारे साथ मौजूद हैं। एक और बालिका हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? महक भारती भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने रात मयंक मीना, जो कि 10वीं क्लास में इन्होंने कितने 78% से इन्होंने भी कक्षा में अंक प्राप्त किए हैं और इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। और बच्चे जो मेहनत करते हैं, उनके साथ साथ उनके माता पिता की जो मेहनत है वो भी कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो आज हम वार्ड क्रमांक 16 में सुहानी मीना के घर पर मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने के माध्यम से सोशल मीडिया में बच्चे किस तरीके से आज व्यस्त हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी कई मोबाइल उपकरण के बावजूद भी बच्चे इन विषम परिस्थितियों में इतने अच्छे अंक लाते हैं और शिक्षा में उत्तीर्ण पास होते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चियों से कि किस प्रकार की मेहनत इन्होंने पढ़ाई में की है और बायोलॉजी में इनके द्वारा 91% लेके आई हैं और इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार की मेहनत इनकी रंग लाई है। बात करते हैं हम सबसे पहले सुहानी से। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी मीना। सुहानी मीना। सुहानी मीना, आपने कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कितने परसेंटेज आपके आए हैं? ड्रीम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतलापुर में मैं पढ़ती हूँ और मैंने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से 91% आए हैं। किस प्रकार आपने इतनी विषम परिस्थिति में और इस माहौल में सोशल मीडिया से दूर रहते हुए आपने जो पढ़ाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, मतलब जिसका डेडिकेशन होता है ना, कुछ मतलब अपने गोल को अचीव करने का, वो कर लेता है। उसके लिए डिस्ट्रैक्शन कुछ मायने नहीं रखता है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? ऐसे तो नहीं बोलूँगी मैं कि मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई की है। बस ये है, मैंने रोज़ पढ़ाई की है। मैं जो पढ़ती थी, अगर मैंने 7 दिन पढ़ाई की है तो 8वें दिन मुझे उसका रिवीजन करना है। जो टीचर्स थे उनकी सारी बातें मानी है, उनने जो होमवर्क्स दिए, उनने जो असाइनमेंट दिए, सारे कंप्लीट किए और बाकी रिवीजन को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है अपने। माता पिता का किस प्रकार का योगदान रहा है इसमें? मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसा होता है ना कि घर का काम ज़्यादा ज़रूरी रहता है माँ बापों के लिए, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे बोला है कि तू सिर्फ पढ़ाई कर, घर का काम मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। उन्होंने अपनी जॉब के साथ उन्होंने मुझे कुछ काम नहीं करने दिया और रात को 2-2, 3-3 बज जाते थे पढ़ते हुए, तो पापा मेरे लिए कॉफ़ी या चाय जो भी मेरे को ज़रूरत पड़ती थी सब बना के ला के देते थे। और जैसे कि आज जो रिजल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं की अंक सूची प्राप्त हुई है और इस कई बच्चे लोग अच्छे से पढ़ते हैं, वो पास हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है कि हमारे परसेंटेज कम क्यों आए। मेहनत तो करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं अन्य बच्चों की ओर। तो ऐसे बच्चों आवेश में आके या टेंशन में आके कोई घटनाएं दुर्घटनाएं भी कर लेते हैं।
तो इसको लेकर आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस बार जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो रिज़ल्ट आया है वो 60% बच्चे फेल हुए हैं। मतलब इस बार रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार आया है और इसका मतलब ये नहीं है कि एक अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आपने भी सुना होगा, बहुत फेमस लाइन है। मतलब एक जो कागज़ का टुकड़ा है वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे या नहीं। सबसे पहले आपको कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। अगर आपने मेहनत की है तो वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। और एक मतलब 12th क्लास का रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो या नहीं। तो प्लीज़ आप इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिए और आप ये यकीन रखिए कि आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। परिश्रम करते रहिए। हाँ, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जो कि इनका छोटा भाई है, और जब भी मैं इसको देखता था ये मोबाइल के गेम में उलझा हुआ रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्चे की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। जैसे ही पेपर नज़दीक आए इन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ उसको चुनौती दी है और 10वीं में इन्होंने भी अच्छा अंक से प्राप्त हुए हैं। तो हम इस बच्चे से भी जानते हैं कि बेटा आपने कितने परसेंटेज लाए हैं और कैसे आपने मेहनत करी है। क्या नाम है बेटा आपका? मयंक मयंक कितने परसेंटेज आए हैं आपके? 78.78। आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं था मुझे कि आप इतने परसेंटेज ले आएंगे। किस प्रकार आपने पढ़ाई की है? पढ़ाई तो बस लास्ट के 1 महीने में की थी। अच्छा, बस उसी में की जितनी की पढ़ाई तो। और क्या कहना चाहेंगे हम हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई करो। रमेश भारती जी, जिनकी बेटी एक भारती भी हमारे साथ में मौजूद हैं और उनके कितने परसेंटेज? 81 परसेंटेज इस बच्ची के भी आए हैं और इनका मनोबल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे परसेंटेज कम आए हैं। लेकिन आज की जनरेशन जिस प्रकार से पढ़ाई में आज 12वीं क्लास में और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में 82% लाना कोई हंसी की बात नहीं है। उसके बावजूद भी बच्ची ने 82% लेके आई है। तो हम बच्ची से भी जानते हैं कि कैसा इनका अनुभव रहा, किस प्रकार इन्होंने पढ़ाई करी और आगे पढ़ लिखकर इनका क्या आगे सपना है। मैं दोनों बच्चियों से जानूंगा कि अब ये 12वीं तो इन्होंने कर ली है, अब आगे भविष्य को लेकर इनकी क्या आगे रणनीति है, किस प्रकार से आगे पढ़ाई में और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। पहले मैं सुहानी से पूछूंगा, बेटा आपने जिस प्रकार 12वीं में 91 परसेंटेज लाए हैं, अब आगे की पढ़ाई में आप क्या सपने हैं आपके? मेरा सपना है डीसी डेप्यूटी कलेक्टर बनना, जिसके लिए मैं एमपीपीएससी एग्ज़ाम परस्यू करूँगी ग्रेजुएशन के बाद, और मेरा गोल है डीसी डेप्यूटी कलेक्टर। क्या कहेंगे बेटा आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, तो मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम भी दिया है और मैं मतलब उसी की तैयारी करी थी और मतलब मैंने अपना 100% दिया है। और मेन चीज़ है हमें टाइम मैनेजमेंट पे भी मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके कारण भी आप पीछे रह जाते हो थोड़े। जैसे इस बार का नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मतलब टाइम मैनेजमेंट में 180 क्वेश्चन करने थे 180 मिनट में, उसमें भी दिक्कत आई थी। माता पिता का किस प्रकार का योगदान रहा? मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और मम्मी भी मतलब हेल्प करते थे और मतलब कि हमेशा बोलते थे जितने परसेंट आए आप मतलब अपने 100% दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी क्या कहेंगे, आज आपकी जो बच्ची है सुहानी, जिन्होंने ड्रीम कॉन्वेंट स्कूल में 91% लेकर कक्षा में उत्तीर्ण आई हैं, और स्कूल को तो खुशी है ही है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और अच्छे अंक से पास होते हैं, कहीं ना कहीं अपने ज़माने में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में हम कड़ी मेहनत करके धूप में तप के हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के उस लेवल पे देखना चाहते हैं। तो कैसा प्रतीत हो रहा है आपका? बहुत खुशी हो रही है मुझे और मैं ये सारा श्रेय अपने बाबा को देना चाहती हूँ। मैं घाटू श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसा मेरी बेटी ने नाम रोशन किया, हर माँ बाप के बच्चे भी ऐसे नाम रोशन करें, हर बच्चे अपने माँ बाप का ऐसे नाम रोशन करें, बस गलत रास्ते पे ना जाएं, क्योंकि माँ बाप को ही अपने बच्चों से उम्मीद रहती है, वही सम्मान बढ़ा सकते हैं और वही सम्मान घटा सकते हैं। उनसे ही गौरव बनता है, उनसे ही गौरव गिरता है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं गलत कदम ना उठाएं। अगर परसेंट कम आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ाई करें और आगे और अच्छी पढ़ाई करें, आगे अच्छे परसेंट लाएंगे। 1 साल गया है, ज़िंदगी नहीं गई है, बस यही चाहती हूँ। क्या कहेंगे आप भी सर? सर मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बच्ची 91% से पास हुई है और
उसने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है। कम से कम 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक जब भी मेरी नींद खुलती थी तब वो पढ़ाई करती हुई मुझे दिखती थी। मैं बोलता था बेटा सो जा, बेटा सो जा, तो वो एक ही बात बोलती थी, बोले नहीं पापा तुम जितनी मेहनत करते हो जिस कंपनी में, और वो मेरी बच्ची क्या है कि गाड़ी से टिफ़िन देने जाती थी तो मैं लोहे का जो काम करता था वो देखती थी, तो वो मेरे से बोलती थी पापा जितनी तुम मेहनत करते हो उससे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगी और मैं एक दिन मतलब जो मेरा सपना है वो पूरा करूँगी और आपको आप घर पे बैठो, मैं नहीं चाहती आप कोई काम करे। इतनी सोच है उसकी। रमेश जी क्या कहेंगे आप आज के रिजल्ट बहुत खुशी हो रही मेरे को तो 81% में ही, क्योंकि उसने मेहनत तो की थी मगर बीच में तबीयत खराब हो गई थी स्टार्टिंग पेपर में। तो जिस प्रकार से जो बच्चे हैं कई लोग का मनोबल कम हो जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करो बस अपने आप ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा इस ज़िले के अंदर और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है और मेहनत से लगनशील से पढ़ाई की है, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में दिन जान लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बने रहिए सिंगाजी समाचार के साथ। राहुल बैरागी के साथ मंडीदीप से ऋषभ यादव की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।